स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अल्डिहाइड और कीटोन्स की ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जनरली aldehydes common oxidizing agents like HNO3, alkaline KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज होकर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड दे देते हैं। वहीं कीटोन्स आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। इनको ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ जाता है, या फिर कहें कि कीटोन्स रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस शो नहीं करते हैं। यदि हम एलिवेटेड टेम्परेचर पर कीटोन्स का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यह हमें स्मॉलर कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे देते हैं, जो कि कुछ इस तरह से दिखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन के दौरान कीटोन्स में कार्बोनिल कार्बन और अल्काइल ग्रुप के कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटता है। सिंस कार्बोनिल कार्बन में दो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, तो प्रॉब्लम यह आती है कि हमें कौन सा कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना है। इसको पता करने के लिए हम एक रूल की मदद लेते हैं, जिसे हम पॉप ऑफ रूल कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग अनसिमेट्रिकल कीटोन्स के केस में स्मॉलर अल्काइल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप के साथ रहता है, जबकि दूसरा कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है। तो अगर हम अबव रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी अनसिमेट्रिकल कीटोन है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग मिथाइल ग्रुप को हम कार्बोनिल ग्रुप के साथ रखेंगे और इथाइल और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करके कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर्म करेंगे। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स केवल अल्डिहाइड ग्रुप को ही ऑक्सीडाइज कर पाते हैं, इसीलिए हम इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज अल्डिहाइड ग्रुप के टेस्ट के लिए करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टॉलेंस टेस्ट की। इसे हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ही टॉलेंस रिएजेंट होता है। यदि हम सिल्वर नाइट्रेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व करें तो यह हमें सिल्वर ऑक्साइड देता है। यह सिल्वर ऑक्साइड फर्दर अमोनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके हमें एक सिल्वर अमोनियम कॉम्प्लेक्स देता है, और यही कॉम्प्लेक्स हमारा टॉलेंस रिएजेंट होता है। यह टॉलेंस रिएजेंट अल्डिहाइड ग्रुप के साथ रिएक्ट करके उसे कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीडाइज कर देता है, और कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट सिल्वर प्लस आयन रिड्यूस होकर हमें सिल्वर मेटल देता है, जो कि टेस्ट ट्यूब के सरफेस पर डिपॉजिट होकर सिल्वर मिरर फॉर्म करते हैं, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, और इसीलिए हम इस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों तरह के अल्डिहाइड्स इस तरह के टेस्ट को देते हैं। अल्डिहाइड के लिए नेक्स्ट टेस्ट होता है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो फेलिंग सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन के मिक्सचर से बनता है, जिसमें पहला होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए, जो कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है। वहीं दूसरा पार्ट होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी, जो कि अल्केलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट सॉल्यूशन होता है, जिसे हम रॉसेल सॉल्ट भी कहते हैं। जब हम इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो कॉपर सल्फेट पहले बेस के साथ रिएक्ट करके
कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है। यह कॉपर हाइड्रोक्साइड सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाता है। यह कॉपर कॉम्प्लेक्स डीप ब्लू कलर का होता है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। इस कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट कॉपर 2+ आयन अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके उसे ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस होकर क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है, जिससे सॉल्यूशन रेड ब्राउन कलर का हो जाता है और कुछ इस तरह से दिखता है। तो अगर हम किसी कंपाउंड को फैलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं और सॉल्यूशन का कलर ब्लू से ब्राउन हो जाता है, तो हम कहेंगे उस कंपाउंड में अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था। ध्यान रहे, एरोमेटिक अल्डिहाइड लाइक बेंजल्डिहाइड्स, टॉलुअल्डिहाइड्स, ये सारे फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, यानी वह सॉल्यूशन का कलर ब्लू से ब्राउन नहीं कर पाते हैं।